देखें, सीसीपीओ लाहौर उमर शेख साहब जो हैं, उनका जो पहले आईजी पंजाब से जो मसला बना था वो भी उनका बयानिया ही था, उनका बयान ही था। यानी वो बड़ी आवारा और लूज़ गुफ्तगू करने के जो है वो पुराने आदी हैं। उन्होंने पहले अपने ऑफिस जिस दिन आए वो आते ही उन्होंने वहाँ पे आईजी के मुतल्लक जो है वो ऐसी गुफ्तगू की जिसे मिसकंडक्ट तस्वर करते हुए आईजी साहब ने इंक्वायरी का मुतालबा किया। लेकिन हुकूमत जो है उन्होंने इंक्वायरी करवाने की बजाय उन्होंने आईजी को जो है वो तब्दील कर दिया, और अब उन्होंने जो गुफ्तगू की है उससे पूरी कौम जो है सरापा एहतजाज है। हर आदमी जो है वो दुखी है उनकी उस गुफ्तगू से जिस गुफ्तगू को पूरी हुकूमत जो है वो सपोर्ट कर रही है। असद उमर से लेके शहजाद अकबर साहब तक हर बंदा जो है वो सीसीपीओ को जो है वो सपोर्ट कर रहा है। वजह सिर्फ ये है कि ये नोटोरियस करैक्टर का ऑफिसर जो है ये लाए हैं लाहौर से बल्दियाती इलेक्शन जीतने के लिए। वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर आया है, तो लिहाजा यही वजह है कि उसके तमाम तर बयानात और उसकी तमाम तर जो है वो गुफ्तगू और उसका जो अमल है उसे दरगुजर किया जा रहा है, बल्कि उसको सपोर्ट किया जा रहा है। और एक बात आप जो है इसका मीडिया में एनालिसिस हुआ है कि इन्होंने इस अंधोनाक अफसोसनाक जिसके ऊपर पूरी कौम जो है वो सरापा एहतजाज भी है और अफसरदा भी है, उस केस में मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करने से पहले उन्हें शक का फ़ायदा दे के जो है वो उनके बरी होने के इम्कानात जो है वो पैदा कर दिए हैं। इनके अपने रिकॉर्ड के मुताबिक उस मज़लूम ख़ातून का फ़ोन जो है वो 2:01 के ऊपर जो है वो ये कहते हैं कि हमें रिसीव हुआ है। उसके बाद ये इनका अपना रिकॉर्ड है कि 2:49 पे उस इतला जो है वो डॉल्फिन फोर्स वालों को हुई है। डॉल्फिन फोर्स का रिकॉर्ड ये कहता है कि 2:53 के ऊपर जो है वो हम वहाँ पे पहुँचे हैं, और इस दौरान 2:01 से लेके 2:49 तक ये सारी वारदात जो है ये सारा वकूआ जो है वो हो चुका हुआ है। और डॉल्फिन के अहलकार कह रहे हैं कि हम जब वहाँ पे गए हैं तो खातून जो है वो अपने बच्चों के साथ वहाँ पे FIR काटी है। उस FIR में ये वकूए को जो है वो तकरीबन 4 बजे का बना रहे हैं। अब ये देखें कि इनकी कोई तवज्जो नहीं है कि ये प्रोसिक्यूशन एविडेंस जो है उसको इकट्ठा करें, ये इन चीज़ों को रिकॉर्ड को और ऑरल एविडेंस को जो है वो आपस में मैच करें। ये अपने जो है वो अल्लों तल्लों और अपने जो है वो बयानात में लगे हुए हैं, और ये इन्होंने ऐसा मेजर जो है इसमें डिफरेंस डाल दिया है। कल को आके वो अदालत से जो है वो अपना शक का फ़ायदा तलब करेंगे, और जब उनको पहुंचेगा मुल्ज़मान को तो फिर ये कहेंगे कि जनाब ये जो है वो मुल्ज़मान जो है वो उनको फ़ायदा पहुंच गया है। यानी ये हालत है। हुकूमत जो है उसका कोई ना लॉ एंड ऑर्डर से कोई कंसर्न है, ना उनकी कोई पॉलिसी है, ना उनका कोई आवाम की वेलफेयर से मुतल्लिक कोई उनका ख्याल है। चीनी माफिया जो है वो लूट रहा है लोगों को, अद्वियात माफिया लोगों को लूट रहा है, इसी तरह से आटा माफिया लोगों को लूट रहा है। बाकी जो अशियाए ज़रूरिया हैं उनके ऊपर जो है वो लोगों को लूटा जा रहा है, और हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो नैब के ज़रिए से और स्पेशल कोर्ट्स के ज़रिए से जो है वो अपोजिशन का जो है वो उसको विक्टिमाइज़ कर रही है। अपोजिशन को एहतसाब के नाम पे जो है वो कंट्रोल करने के लिए इस वक्त नैब जो है वो अपोजिशन कंट्रोल की एक एजेंसी है। वो अब APC की मीटिंग को कंट्रोल कर रही है। और ये जो अदालतें हैं जिनमें हम पेश हो रहे हैं, आज 1 साल 2 माह बाद भी मुझे वो एविडेंस फराहम नहीं की गई, वो नकूल फराहम नहीं की गई जिनके ऊपर जो है वो फ़र्द जुर्म आयद होना है। इन्होंने कोई 350 आदमी जो है उनको बुलाया फैसलाबाद से, जो वहाँ पे कोई मंशियात का कारोबार करता है, जो वहाँ पे कोई कभी मंशियात पीने में गिरफ़्तार हुआ, सबको बुलाया इन्होंने, और लोगों को बुलाया।
मेरी प्रॉपर्टी से मुतल्लक जो है वो सारी इंक्वायरी करते रहे 6 माह, पूरे फैसलाबाद को बुला के वहाँ पे जो है वो इंक्वायरी करते रहे, और उन लोगों का बयान रिकॉर्ड किया गया। हमारे पास सबूत है कि उन लोगों को इन्होंने तलबी के जो है वो हुक्मनामे जारी किए, लेकिन उनमें से किसी का बयान जो है वो हमें नहीं दिया जा रहा। अब ये स्पेशल कोर्ट जो है जिनसे हमें कहा जा रहा है कि हम इंसाफ तलब करें, हम इन अदालतों से इंसाफ हमें कैसे मिलेगा जब इन अदालतों का जो है यानी व्हाट्सएप के एक जज साहब जो 2 माह बाद मेरी ज़मानत ले रहे थे, उन्हें ज़मानत का ऑर्डर लिखवाते हुए व्हाट्सएप के ऊपर तब्दील किया गया। क्या उसकी कोई इंक्वायरी हुई? क्या उसके मतलब कोई पूछा गया? इन जजेस की जो है, जो भी जजेस जहाँ पे आके लगते हैं, जिनके सामने हमारे केसेस फिक्स होते हैं, उन जजेस के लिए जो है वो जीना हराम हो जाता है। उनके बच्चों की जो है वो खुफिया जो है उनको जो है वो उनके रिपोर्टिंग की जाती है, यानी उनकी फैमिलियों की जो है वो खुफिया निगरानी की जाती है, उनके रिश्तेदारों की जो है वो खुफिया निगरानी की जाती है। उनके रिश्तेदार वो कहते हैं कि जनाब आप कहाँ पे जाके जो है आप अपनी आपका तबादला हो गया है कि हम जो है वो एजेंसियों के जो है वो निशाने पे आ गए हैं। ये जजेस के माँ बाप की कब्रों की जो है वो की तलाशी की जो है ढूंढ रहे हैं वो, और उनकी जो है वो ये खुफिया निगरानी कर रहे हैं कि कौन कहाँ से आया, कहाँ इसकी अजीजदारी है, क्या करता है, किधर जाता है। यानी ये माहौल है इस मुल्क में कि जजेस की जो है वो खुफिया निगरानी की जाती है, उनकी फैमिलीज़ की निगरानी की जाती है, उनके रिश्तेदारों की निगरानी की जाती है, और इस तरह से जो है एक ऐसा माहौल कायम किया गया है कि जिसमें ना तो किसी को इंसाफ करने के लिए कोई माहौल जो है वो मैसर है, और फिर कहा जाता है कि जी आप जाके जो है वो इस माहौल में हम जो है वो अदालतों से जो है वो इंसाफ जो है वो तलाश करें। तो ये सूरत हाल जो मुल्क में पैदा कर दी गई है, ये खाना जंगी की तरफ जो है ये मुल्क को बढ़ा रहे हैं। ये एक ऐसी सिमत में मुल्क को लेके जा रहे हैं कि जिसमें जो है वो आगे हालात जो हैं वो इतने बदतर हो सकते हैं कि मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर पूरी कौम के लिए जो है ये लम्हा फिक्रिया है। राना साहब ये बताइएगा कि आपने कहा था कि आपके पास जज यशवंत मलिक की कोई वीडियो भी है जो अदालत में जमा करवाएंगे, उसका क्या बना? देखें, वो वीडियो जो मैंने जिसका जिक्र किया था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा हो चुकी है। यही तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जिन जजेस का व्हाट्सएप के ऊपर तबादला जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में हो, फ़रोग नसीम साहब के हाथ में हो, और हमें कहा जा रहा है कि जी हम जब वहाँ पे जो है वो इंसाफ तलाश करें, और उन्हें कहा जा रहा है कि वो इंसाफ करें। अब ये CCPO का जो रवैया है, ये इससे जो है लाहौर के लोगों का जानो माल महफूज है? इससे जो है वो इंसाफ की तवक्को जो है वो की जा सकती है। राना साहब ये बताएं, CM का आपने इंटरव्यू देखा, कैसा लगा? CM साहब का इंटरव्यू जो है वो सवाल कुछ था। आप मुझे ये बताएं कि जिस आदमी को ये नहीं पता कि ये कानों में जो लगाई जाती है वायर, उससे आवाज़ आती है जब कुछ और आता है, तो ये हाल है कि उस आदमी का, और उस आदमी को वसीम प्लस करार दे के जो है वो उसे जो है वो पंजाब उसके सुपुर्द किया गया है। मैं ये बात यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो विक्टिमाइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें इंसाफ करने से रोका जा रहा है, जजेस को जो है वो इंसाफ करने से रोका जा रहा है, और इन अदारों को जो है वो यरगमाल बना के नैब का चेयरमैन से लेके असिस्टेंट डायरेक्टर तक जो है वो लोग सारे यरगमाल हैं, वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, और उनके अपने बस में कुछ भी नहीं है। वो जो क्वेश्चन ये मुल्क को अनारकी और अफरा तफरी की तरफ जो है वो धकेला जा रहा है, और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है ये कंप्लीट फेलियर है इस वक्त। इस वक्त कोई जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल मौजूद नहीं है। हुकूमत जब काम नहीं कर रही, क्या नून लीग APC भी हुई, क्या आप हुकूमत के खिलाफ निकलेंगे सड़कों पर, के अभी सोच विचार में ही अपोजिशन है? देखिए, APC जो है वो 20 सितंबर को हो रही है, और 20 सितंबर को APC जो फैसले करेगी,
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने तौर पे ना तो कोई फ़ैसला ठोंसना चाहती है और ना ही इस सिलसिले में जो है वो APC को डिक्टेट करना चाहती है, लेकिन ये हम ज़रूर जो है वो ये बात और रिकॉर्ड कहना चाहते हैं कि जो फ़ैसला APC में होगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उस फैसले की पाबंदी करेगी और उस फैसले के जो है वो साथ चलेगी। अब ये देखें कि वज़ीर आज़म साहब कंटेनर पे चढ़ के भी और उससे पहले भी और उसके बाद भी और अब भी क्या कहते रहे हैं कि जी अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर हो, अगर कोई बंदा इक़्तिदार में हो और उसकी फैमिली का बिजनेस ग्रो करे तो वो ज़िम्मेदार होता है, अगर उसके बच्चे बैरून मुल्क जो है वो कोई कारोबार करें तो वो ज़िम्मेदार होता है, और अगर वो कोई सोर्सेज वहाँ पे पैदा करे तो वो सोर्सेज जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, वो करप्शन होती है। अब जब अपने मुआवन खसूसी के मतलब जब मसला आया तो कहते हैं कि जी नहीं, ये तो आपका जवाब जो है ये तो बड़ा तसल्ली बख्श है, बड़ी तसल्ली हो गई है उनकी, कोई इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है, कोई JIT की ज़रूरत नहीं है। पूरी कौम के जहनों में ये सवाल मौजूद है और पूरी कौम ये देख रही है कि ये मौजूदा हुक्मरान टोला जो है ये किस तरह से इंतकाम और नफ़रत की बुनियाद के ऊपर जो है इस मुल्क में जो है वो रूल कर रहा है, और इस तरह से जो है वो किस तरह से नफ़रतों को जो है वो की आबियारी हो रही है, और इससे आगे जाके मुआशरा जो है वो किस तरह से अफरा तफरी और इंतशार का जो है वो शिकार हो सकता है। जदीद फॉरेंसिक लैब जो शहबाज शरीफ के दौर में बनी थी, अब चूंकि उस पर फॉरेंसिक लैब के टेस्ट करवाने डीन ने वगैरह, उसके कहते हैं केमिकल ख़त्म हो गया, जो 5.5 करोड़ रुपया जारी किया, क्या उस वक्त को कमी रह गई थी? ये किस तरह मुमकिनात है कि उनको केमिकल जो है वो ख़त्म हो जाए? और देखें, सवाल तो ये है कि वो बेस्ट लैब, लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट इन वर्ल्ड एंड लार्जेस्ट इन एशिया, और वो इस काबिल है कि वो न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे मुल्क की ज़रूरियात जो है वो उसको पूरा कर सकती है। अब आप ये देखें कि उसको भी सिर्फ इसलिए तबाह किया जा रहा है कि वो एक ऐसा मंसूबा है कि जब उसका नाम आता है तो साथ मियाँ शहबाज शरीफ का नाम आता है। अब आप ये देखें, ये मोटरवेज़ के ऊपर, मोटरवेज़ जो हैं उनको वो मुकम्मल हैं, उनके ऊपर लोग सफ़र भी कर रहे हैं, उनको खोलना पड़ा है, लेकिन उनको मुकम्मल क्यों नहीं किया जा रहा? सिर्फ इसलिए कि जब उनको मुकम्मल करते हैं, लोग उसके ऊपर सफ़र करते हैं, वो मियाँ नवाज शरीफ को दुआएं देते हैं, वो शुक्रिया मियाँ नवाज शरीफ कहते हैं। अब ये देखें, जो ईस्टर्न बाईपास है, ये ईस्टर्न बाईपास जो है ये मोटरवे का हिस्सा है, उसे 6 माह हो गए हैं कि वो जो है वो उसके ऊपर लोग सफ़र कर रहे हैं, उसे क्यों मोटरवे के हवाले नहीं किया गया? उसके ऊपर क्यों जो है वो सिक्योरिटी का वॉच एंड वार्ड का जो है वो इंतज़ाम नहीं किया गया? अब ये भी जो है वो मियाँ नवाज शरीफ का कसूर है, ये भी जो है वो पिछली हुकूमत का जो कसूर है, इसे भी पिछली हुकूमत के ऊपर डाल दें, इसे भी जो है मियाँ शहबाज शरीफ पर डाल दें कि जी ना वो ईस्टर्न बाईपास बनाते, ना खातून गाड़ी लेके वहाँ पे जाती, और ना ये वाक़या होता। मैं समझता हूँ कि CCPO को अब जो है ये बयान देना चाहिए और इसके मतलब जो है वो कोई मुकदमा दर्ज करना चाहिए। जो उनका माइंड सेट है ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है, पूरी सिविल सोसाइटी जो है वो इसकी मज़म्मत कर रही है, और इंशाअल्लाह ताला अपोजिशन जो है अजलास भी होने जा रहा है, APC की मीटिंग भी होने जा रही है, इसके ऊपर जो है वो बड़े मजबूत और मौसर जो है वो फैसले किए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैंने आगे जो ये तफसील बयान की है और मैंने आपको बताया है कि किस किस की और कहाँ कहाँ निगरानी हो रही है, तो उनकी तमाम फैमिलीज़ को यही है कि हमारे साहब जो हैं किसी दिन ऐसा ना हो कि हमें बताए बगैर जो है वो शुमाली इलाका जात की सैर को चले जाएं और उसके बाद 5-6 दिन बाद वापस आ गए हैं कि मैं सैर को गया था और मैं वापस आ गया हूँ। यानी ये वो माहौल है, इस माहौल को पैदा करने वालों को जो है वो होश के नाखुन लेने चाहिए, और वज़ीर आज़म को ये सोचना चाहिए कि उसने इस कौम के साथ क्या क्या झूठ बोले थे, क्या क्या दावे किए थे, किस तरह से रूल ऑफ लॉ की बातें की थी, किस तरह से उन्होंने जो है वो पुलिस को डीपोलिटिसाइज करने का वादा किया था,
किस तरह से उन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स का वादा किया था। मैं आज दावे से कहता हूँ कि पुलिस में जो रिफॉर्म्स मियाँ शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने की और जो एफिशिएंसी पुलिस की उस वक्त थी, आज उसका जो है वो 10% भी जो है वो नहीं रह गई। आज मुकम्मल तौर पे पंजाब पुलिस जो है वो पोलिटिसाइज है और इस करैक्टर के लोगों को जो CCPO का करैक्टर है, ये हम नहीं कह रहे, ये बाकायदा इनके अपने जो अदारे हैं उनकी जो है वो रिपोर्ट्स हैं। तो इस किस्म के लोगों को जो है वो ढूंढ के लगाया जा रहा है और ताकि जो ये बल्दियाती इलेक्शन करवाने जा रहे हैं उसमें जो है वो ये मुस्बत रिजल्ट्स जो हैं वो हासिल कर सकें। थैंक यू।